बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा टेस्टी, बहुत ही मुनफी सी कश्मीरी चिकन रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है चिकन रोगन जोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बाउल में नीम गर्म पानी लिया, फिर मैंने 3 बड़े साइज़ की कश्मीरी मिर्च ली, इसमें डिप कर दी ताकि नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्चों को हमने 10 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में डिप करना है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और साथ लेंगे 5 से 6 सब्ज़ इलायची। टमाटरों और इलायची को मिर्चों के साथ ग्राइंड करना है, एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेनी है। यही पेस्ट ही इस रेसिपी की जान और बेस है। फिर मैंने एक प्याली दही ली और उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया। अब एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, उसमें आधे कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो गया तो फिर मैंने 1.5 टीस्पून ज़ीरा डाला, फ्राई कर लिया। ज़ीरे को फ्राई करने के बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको बारीक बारीक स्लाइस किया और वो भी इसमें शामिल कर दिए। प्याज को हमें इतनी देर भूनना है, फ्राई करना है कि वो सॉफ्ट हो जाए लेकिन उनका कलर चेंज ना हो। इसलिए मुसलसल चम्मच लाते हुए हमने प्याज को सॉफ्ट करना है, फ्राई करना है। फिर 3 हरी मिर्ची ली, उनको काटा और प्याज में शामिल कर दिया ताकि उनको भी फ्राई कर सकें। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, 6 कलियाँ लहसुन के लिए, उनको थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट रेडी कर लिया, वो भी इसमें शामिल कर लिया। अब हमने अदरक लहसुन को भी इतनी देर भूनना है, फ्राई करना है कि उनमें से खुशबू आना शुरू हो जाए लेकिन उनका कलर चेंज ना हो। जब अदरक लहसुन में से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हुई तो फिर मैंने 750 ग्राम चिकन लिया, यानी कि 3 पाव, वो भी इसमें शामिल कर दिया और चिकन को हम 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इतनी देर तक भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर चिकन को कवर करेंगे और दम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ताकि चिकन पानी छोड़ दे। ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब हम अगेन मीडियम हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। बस यही मसाले जाएंगे इस रेसिपी में। अब इन मसालों को अगेन हमने अच्छे तरीके से चिकन के साथ भूनना है 5 से 6 मिनट के लिए। जब ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से भून जाएँ, उनमें से मज़ेदार से खुशबू आना शुरू हो तो हमने कश्मीरी लाल मिर्चों का वो पेस्ट जो रेडी किया था इसमें शामिल कर देंगे। पेस्ट को शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी उसी बर्तन में डालेंगे, खंगालेंगे, फिर शामिल कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब इस पेस्ट को अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स करेंगे, कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए दम की फ्लेम पे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। 10 मिनट गुजरने के बाद चिकन अच्छे तरीके से गल चुका था और चिकन की भुनाई भी हो चुकी थी, ऑयल ऊपर आ चुका था। अब मैं इसमें आधी दही शामिल करूँगी, लेकिन जिस टाइम पे हम दही शामिल करेंगे हमने फ्लेम को बिल्कुल दम वाली कर देना है और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए दही को हमने चिकन में मिक्स करना है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक या फिर ग्रेवी के अकॉर्डिंग इसमें पानी शामिल कर दें। अब एक बार फिर मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद जब मैंने कवर हटाया था, ये देखें माशाल्लाह हमारी बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हो चुकी थी और ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका था। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। हमारा मज़ेदार सा चिकन रोगन जोश तकरीबन तैयार है। अब फ्लेम को बिल्कुल दम पे करूँगी और 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन के शामिल करूँगी और मिक्स कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को दम पे लगाएंगे ताकि ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन रेसिपी है और बहुत आसानी से घर में बन जाती है किचन में मौजूद चंद मसालों से। आप इसको नान, पराठे और रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या भी उबले हुए सफ़ेद चावलों के साथ भी, जिस तरह आपको पसंद आए, क्योंकि बनती ही बहुत टेस्टी मज़ेदार है। इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं, मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।